कांग्रेस नेता व प्रवक्ता के मिश्रा ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के सिलेबस में होने जा रहे परिवर्तन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है और सुना है कि प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करने जा रही है। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि कांग्रेसियों का संकट ये है कि वे नकली गांधी परिवार के पिंजरे में बंद होकर अपने आप को सर्कस का पात्र ही मानते हैं। देखिए मोहम्मद ताहिर खान की ये खबर। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। अब सुना है कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन सरकार करने जा रही है। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय जी का भी अध्ययन पाठ्यक्रम में इसी वर्ष से हमारे एमबीबीएस के छात्रों को करना पड़ेगा। समझ से परे है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय जी का योगदान क्या है। पहले ही व्यापम में आगामी 40 सालों तक चिकित्सा शिक्षा को बदनाम कर मध्य प्रदेश की सरकार ने कीर्तिमान बनाया है। किस तरह के डॉक्टर अगले 40-50 सालों तक इंसानों का इलाज करेंगे, उसके क्या घातक परिणाम होंगे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब ऐसे कथित विचारों को पाठ्यक्रमों में शामिल करना कितना उचित होगा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहिए। मेरी तो अपने अनुज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी से अनुनय है कि वे पशु चिकित्सक, में जोर देकर कह रहा हूं कि एमबीबीएस के क्षेत्र में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहन भागवत और उनके पूज्य पिता विचारक कैलाश सारंग जी को भी शामिल कर लें तो जो इंसानों को अस्पतालों में इलाज अच्छा नहीं मिल रहा है वो भी बेहतर उपलब्ध हो सकता है। दरअसल कांग्रेसियों का संकट क्या है कि वो एक नकली गांधी खानदान के पिंजरे में बंद होके अपने आप को सर्कस का पात्र ही मानते हैं। विवश हैं, गुलामी की मानसिकता है, वो बाहर सोच ही नहीं पाते। उन्हें समझना चाहिए कि महापुरुष देश के होते हैं, किसी पार्टी के संगठन के नहीं होते। अगर गांधी जी कांग्रेस के ही महापुरुष थे तो भारतीय जनता पार्टी को उनके आदर्शों पर स्वच्छता अभियान चलाने की जरूरत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर की कल्पना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गांधी ने दिया है। अरे भाई, कोई आपसे पूछे कि नेहरू के नाम पर आप बाल दिवस मनाते हैं। चाचा नेहरू हम बच्चों को बहुत प्यार करते थे, जग में प्यारे सबसे न्यारे बड़े भले लगते थे, और किसी को पता नहीं कब करते थे, कैसे करते थे। एक चित्र, एक प्रसंग कहीं नहीं दुनिया में कि नेहरू जी का बच्चों के लाड़ प्यार से कोई संबंध है, लेकिन स्थापित कर दिया। हमने तो सवाल नहीं किया कि बाल दिवस क्यों मनाते हो। अरे हेडगेवार जी भारत की सांस्कृतिक चेतना की धरोहर हैं, प्रतीक हैं, प्रतिमान हैं, और हमें गौरव है यदि सरकार ऐसा करने जा रही है तो उनको पढ़ाना चाहिए। डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय ने इस भारत को वो मंत्र दिया जिसको साकार करने का जिम्मा आज, अंत्योदय का जिम्मा आज मोदी जी उठा रहे हैं। ये बड़ी बात है। कांग्रेस की तरह गरीबों को ठगने का काम नहीं कर रहे हम उन आदर्शों पर चल के गरीब का कल्याण कर रहे हैं। हम अम्बेडकर जी को भी पढ़ा रहे हैं। वो अम्बेडकर जिनका लगातार अपमान कांग्रेस ने किया, 2-2 बार चुनाव हराने का काम नेहरू ने किया, वो अम्बेडकर जिनको भारत रत्न नहीं दिया कांग्रेस की सरकारों ने, तमाम नकली गांधियों को दे दिया, वो अम्बेडकर जिनके पंचतीर्थ की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और सरकारों ने की, वो अम्बेडकर भी हमारे अभिमान है, स्वाभिमान है, उनको भी हम पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन अम्बेडकर को लेकर आपत्ति है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के दिल में अम्बेडकर नहीं है, दिमाग में है। केवल शोषण करना चाहते हैं गरीब का अम्बेडकर का नाम लेके। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।